अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हारिस हमीद और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रिएट मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप टूल के हवाले से। टाइप टूल में किस तरह की वेरिएशंस हैं, क्या टाइप टूल में क्लिपिंग मास्किंग के साथ आप पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर्स को यूज़ करके टाइप टूल में क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्किंग हो सकती है। ठीक है, तो चलें जी क्लास स्टार्ट करते हैं और टाइप टूल को इस्तेमाल करते हैं। तो टाइप टूल में सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जो है हमारे पास ये टूल बार है और टूल बार में टाइप टूल का ये एक ऑप्शन है। ठीक है, टाइप टूल को मैं अपने लेफ्ट क्लिक करके रखूँगा तो यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आएंगे टाइप टूल के हवाले से। ठीक है ना, मैंने टाइप टूल को जस्ट सिलेक्ट कर लिया। इसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल, बस आप टी प्रेस कर दें। ठीक है ना, और जब आप टी प्रेस करेंगे तो टाइप टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आपको करना क्या है वो ये कि आपने आर्टबोर्ड पे जस्ट एक लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। ठीक है ना, आपके पास 2019 वर्जन है एडोब इलस्ट्रेटर का या 2020 है, तो उसमें ये होता ये है कि आपके जो डमी टेक्स्ट होता है वो सामने विजिबल हो जाता है। आपको उसमें सिर्फ करना ये है कि आप दोबारा सिलेक्शन टूल लें। ठीक है, और आपके पास ऊपर ऑप्शन बार में ना कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें आप अपने फॉन्ट फैमिली को, फॉन्ट स्टाइल को और फॉन्ट साइजेस देख सकते हैं टाइप टूल में ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि फॉन्ट साइज यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 60 पॉइंट्स पे लेके आऊँ। ठीक है, और जो मेरा डमी टेक्स्ट है मैं उसको डमी टेक्स्ट को चेंज करने के लिए मुझे लेफ्ट डबल क्लिक करना ज़रूरी है। मैंने लेफ्ट डबल क्लिक किया तो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा मेरा टाइप टूल के लिए। ठीक है ना, इसके बाद मैं कर ये रहा हूँ कि मैंने हाईलाइट कर दिया इस टेक्स्ट को लोरम। ठीक है, इनसे जो मेरे पास डमी टेक्स्ट है मौजूद यहाँ पर। मैंने इसके बाद ये किया कि मैं इसको यहाँ से बैक स्पेस से रिमूव कर दूंगा और जो है मैं टाइप करूँगा जस्ट फॉर एन एग्जांपल लर्न एंड क्रिएट, अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। और इसके बाद मैंने जब यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया तो अब आप दोबारा सिलेक्शन टूल कर लें। तो अब इस सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसको इस जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर अपने चैनल का नाम, वो मैं मूव कर सकता हूँ, उसकी पोजीशन कहीं भी सेट कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास जो फॉन्ट फैमिली का जो ऑप्शन है, वो फॉन्ट फैमिली का जो ऑप्शन है उसमें मैं ये एक ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉन्ट इंस्टॉल हैं मेरे सिस्टम में। मैं यहाँ से मॉन्स्टरार्ट ले लिया है मैंने, जैसे मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है और मैंने ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब फॉन्ट फैमिली तो मैंने सिलेक्ट कर ली, अब फॉन्ट स्टाइलिंग पे जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास डिफरेंट स्टाइल हैं, थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड और ब्लैक। अब मिसाल के तौर पे मैंने बोल्ड सेलेक्ट किया। ठीक है ना, मैंने बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। टाइप टूल में मैं किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्किंग कर रहा हूँ ताकि टाइप टूल में मैं कुछ मुख्तलिफ काम कर सकूँ। कलर्स टाइप टूल में मैं कैसे फिल करूँगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ तरीके से मैं कलर यूज़ करके, और फिर टाइप टूल में मैं वेरिएशन करके दिखाता हूँ कि मैंने जैसे लर्न एंड क्रिएट लिखा हुआ है, लर्न को मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ, ग्रीन कलर से मैं क्रिएट को चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह की मैं वेरिएशंस लेकर आ सकता हूँ टाइप टूल के ज़रिए। अच्छा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, डबल क्लिक करके मैंने इसको इस तरह से हाईलाइट किया, LEARN। ठीक है ना, मैंने जब ये यहाँ पर हाईलाइट कर लिया, अब मुझे इसमें कलर चेंज करना है। मेरे पास स्वैचेस पैलेट यहाँ पर मौजूद है। मैं स्वैचेस पैलेट में मिसाल के तौर पे यहाँ ब्लू कलर सिलेक्ट करने वाला हूँ। ब्लू कलर मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया और AND को मैं कोई ग्रे, डार्क ग्रे कलर सजेस्ट करता हूँ। ठीक है ना, और क्रिएट को मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया। स्विचेस पैलेट से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो ये ऑप्शंस हैं टाइप टूल में, मैं मास्किंग कर सकता हूँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इसके ऊपर और वर्किंग कर सकता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि लर्न एंड क्रिएट, लर्न को मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग के ज़रिए मैं रेगुलर कर दूंगा। ठीक है, स्टाइल रेगुलर रख दूंगा, हैंड का मैं बोल्ड रहने दूंगा और क्रिएट का मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर दूंगा। राइट, तो मैं डिफरेंट वेरिएशंस में लेकर आ सकता हूँ टाइप टूल के ज़रिए और उसके ऑप्शन बार के ज़रिए। राइट,
अब जब मैंने ये चीज़ कर दी है, सेट कर दी है, अब मुझे मास्किंग किस तरह से मैं इसमें कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, देखें डबल एरोज आ रहे होंगे, आपने यहाँ पर डबल एरोज से मैं इसको बिल्कुल ड्रैग कर दूंगा तो देखें मेरे पास कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब मेरे पास इसमें क्या वेरिएशन है, मिसाल के तौर पे मैंने एक और ऑल्ट प्रेस करके रखा और लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास दो और वेरिएशंस आ जाएंगी। किस तरह से मैं इसको बताता हूँ क्या क्या है इसमें। मिसाल के तौर पे कोई आप शेप बनाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे टिपोग्राफिक लोगो क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें आप कोई भी अल्फ़ाबेट को लेकर उसको एज अ सिंबल में क्रिएट करेंगे ना, तो उसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास ये फॉन्ट पूरा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। मैं सिर्फ LEARN, ठीक है ना, या एंड, सिर्फ एंड को मैं ले लेता हूँ, चलें एंड को मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स प्रेस कर दिया और यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने इसमें स्पेस दे दी थोड़ी सी, ठीक है, स्पेस दे दी थोड़ी सी और मैं सिलेक्शन टूल अपनी यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल V प्रेस करके एंड को यहाँ अलग से लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना। अब मुझे थोड़ा सा इसको सिंबॉलिक एलिमेंट बनाना है, इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ों को तब्दील करना है, इसमें ये सारी चीज़ों को एडिशन करनी है जिस तरह मैं क्रिएट आउटलाइंस के ज़रिए करके दिखाता हूँ आपको। अब मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और क्रिएट आउटलाइंस यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है ना। मैंने राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइंस करने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैं इस एंड को, इस टेक्स्ट को मैं ऑब्जेक्ट बना दूँ, ठीक है। मैंने एंड से इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। मिसाल के तौर पे वो किस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, वो ये कि राइट क्लिक करा और क्रिएट आउटलाइंस कर दिया, राइट। इसके बाद जो है अब मैं इसको सेपरेटली राइट क्लिक करके अनग्रुप भी कर सकता हूँ, अनग्रुप कर दिया और AND इस तरह से ये ज़रा मैं फ्लाई करवा सकता हूँ ना, इन चीज़ों को अपने हिसाब से इसमें अमेंडमेंट्स कर सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए मैंने D के ये दो एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किए और मैं इसको ड्रैग करके ऊपर लेके चले आऊँगा। अच्छा सॉरी, ये मेरे पास दूसरा, मेरे जो फॉन्ट्स हैं वो भी सिलेक्ट हो गए, राइट। मैं दोबारा क्लिक करूँगा बाहर और सिर्फ इसके AND इसके एंकर पॉइंट्स को यहाँ सिलेक्ट करूँगा और ये जब सिलेक्ट हो जाएगा शिफ्ट प्रेस करूँगा, इसको D सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो मेरे ये दो एंकर पॉइंट सिर्फ सिलेक्ट रहेंगे, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इसको भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और मैं ये ड्रैग करके एरो की से, कीबोर्ड के अप एरो की से मैं ड्रैग करके इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब जब इस तरह की एडिशन में जब कर सकता हूँ तो इस A में भी मुझे थोड़ी सी एडिशन करनी है। तो ये देखें कि आप मल्टीपल इसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं जो कि आप लेकर अगर आना चाह रहे हों। तो ये देखें A से भी मैं चाह रहा हूँ एंड के A से मैं थोड़ा सा इसको यहाँ ड्रैग कर दूँ, तो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपने टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएशन लेकर आ सकते हैं। लोगो जो बना रहे हैं तो टिपोग्राफिक लोगो बनाने के लिए लोगो सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, राइट। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्लिपिंग मास्क कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर कोई इमेज या कोई शेप या कोई डिज़ाइन इसके अंदर ऐड करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, राइट। उसका ऑप्शन ये है कि मिसाल के तौर पे मैं कोई भी इमेज है जो मेरे पास इंटरनेट से मैं इंपोर्ट कराना चाहूँ वो मैं बिल्कुल इजीली इंपोर्ट करा सकता हूँ। गूगल पे गया, राइट, और यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ टेक्सचर्स, ठीक है। यहाँ मैंने टाइप कर दिया टेक्सचर्स। अब मेरे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्सचर्स आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर कोई भी एक टेक्सचर्स लिया जो मुझे पसंद आ रहा हो, मिसाल के तौर पे लाइक दिस टेक्सचर्स ऑफ स्टोन्स। मैंने ये इमेज राइट क्लिक किया और इसको सेव इमेजेस करा दूँ और इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पर सेव कर दूँगा, राइट। जब मेरे पास ये इमेज सेव हो जाएगी तो इसको हम रिफ्रेश करके देखें ये इमेज आ गई। तो यहाँ जब आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ इमेज आ चुकी है। मैं अब इस इमेज को सिलेक्ट करूँगा, राइट, और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने इस सॉफ्टवेयर में, ठीक है ना। मैंने जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर में तो ये देखें आप, मेरे पास ये फॉन्ट है, ठीक है, ये सिलेक्ट हुआ हुआ। अब डेफिनेट सी बात है कि ये मेरे पास एक ये फॉन्ट है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये एक फॉन्ट मौजूद है। अब मैं ये करूँगा ये कि इसके ऊपर एक इमेज रख दूंगा
और इसको ड्रैग कर दूंगा लाइक दिस, इस तरह से, और थोड़ा सा इमेज को मुझे बड़ा करना है और इम्बेड करना इमेज को बहुत ज़रूरी है। इम्बेड करने से ये होता है कि आप कहीं भी अगर इस वीडियो को और इस अपनी इस इलस्ट्रेटर फाइल को कहीं भी खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो वो जो है आपकी इमेज गायब हो सकती है। इम्बेड करना ज़रूरी है, इसलिए वहीं पर इमेज मौजूद रहेगी सोर्स फाइल में अगर जब आप इम्बेड करेंगे तो, राइट। तो अब मैंने किया ये कि अब मैंने इसको इम्बेड कर दिया और इसको मैं बैक साइड पे लेके जाऊंगा लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। और मेरे पास ये एक फॉन्ट ऑलरेडी मौजूद है, मुझे जो इमेज का एरिया पसंद आ रहा है मैंने उस पर वो फॉन्ट रख दिया। दोनों को इमेज एक साथ सिलेक्ट कर दिया मैंने, इमेज को और फॉन्ट को। अब मैंने जब दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्किंग कर दूंगा स्ट्रेट फॉरवर्डली। वो तरीक़ेकार क्या है कि ये मैंने किया, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया, ठीक है। मेक क्लिपिंग मास्क कर दिया तो ये देखें आप यहाँ पर इस तरह जो स्टोन्स है, स्टोन की इमेज है वो इसके अंदर क्लिपिंग मास्क हो गई, सिंपल इज दैट। अब इसके बाद मुझे करना ये है कि मैं इफेक्ट पे जाऊँ। इफेक्ट पे जाने के बाद मेरे पास एक स्टाइलाइज का बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने स्टाइलाइज में गया और ड्रॉप शेडो रख दिया। प्रीव्यू पे चेक लगा लूँ ताकि मेरे पास ड्रॉप शेडो का एक ऑप्शन नज़र आते रहे। मैं इसका ब्लर कम करूँगा थोड़ा यहाँ ब्लर बढ़ा के देखूँगा। अब मैंने क्या किया, 0.03 इसको अप्लाई किया और इसको वाई ऑफसेट और एक्स ऑफसेट को मैं जब ख़त्म कर दूंगा, 0 कर दूंगा, तो बिल्कुल जो शेडो है वो बिल्कुल पीछे इसके चले जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। कहीं मेरे पास राइट लेफ्ट इस तरह कहीं भी नहीं जा रहा होगा। अब मैं करूँगा ये कि इसका थोड़ा ब्लर जो है ना वो कम कर दूंगा, 0.02, ठीक है। मैंने प्रीव्यू हटाया और दोबारा प्रीव्यू लगा के देखा, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, राइट। मुझे ये शेडो अच्छा लगा, मैंने इसमें ये छोड़ दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितने मल्टीपल ऑप्शंस हैं। टाइप टूल को टाइप करने के बाद, कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद हमारे पास कितने सारे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया क्रिएट आउटलाइंस करके आप अपना काम को कोई भी और सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको मैंने बताया क्लिपिंग मास्किंग करके आप इमेजेस को के साथ आप टेक्सचर्स फिल अप कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, कलर के साथ प्ले कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन इट और आप टाइप टूल यूज़ करें। अगर कोई कंफ्यूजन है टाइप टूल के हवाले से तो कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं मज़ीद नई जो वीडियोस आएँ तो उसमें मैं ये टॉपिक को रिपीट कर दूं, आपको दोबारा रिवाइज करा दूं। यह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी चीज़, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।